हेलो नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशु परिचर के इस बैच में पढ़ते पढ़ते अपन ने 35 क्लासें पढ़ ली और आज पढ़ने जा रहे हैं 36वीं क्लास। और 36वीं क्लास यानी 35 क्लासों में आप समझ सकते हो कि लगभग अपन ने मतलब आधे से ज्यादा इतिहास कवर कर लिया। अब इतिहास कवर कर लिया मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, इत्मीनान से। जो यदि नए विद्यार्थी है तो पिछली क्लास से देखें, मतलब आनंद से सराबोर हो उठोगे। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे तो आपके पास में एक बढ़िया सा यूं कह सकते हो कि कंटेंट आपके पास में आ जाता है और उसके बाद में आप दे रिवीजन। ठीक है, आज अपन एक नया वंश शुरू कर रहे हैं। इसके भी लगभग आप मानकर चलो कि 3-4 क्लास आएगी, 4-5 भी आ सकती है, क्योंकि मैं पढ़ाने में कहीं भी कोताही वो नहीं करता कि हाँ भाई कैसे क्या है, शॉर्ट कर दें वो कर दें, कोई मतलब नहीं। फॉर्मेलिटी की कहीं गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ना तो मैं रखता हूँ फॉर्मेलिटी और ना आप प्रेम में फॉर्मेलिटी रखते हो, तो बढ़िया है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कछुआ वंश। ठीक है, अब कछुआ वंश यदि किसी को पता नहीं है, नए विद्यार्थी है, वैसे कई सारे तो पुराने ही विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं तो उनको बता दूं। यानी कि एक क्षेत्र अपन पढ़ते हैं आमेर, ठीक है, एक अपन पढ़ते हैं जैसे कि दौसा, ठीक है, आपने पढ़ा जम्वा रामगढ़, क्या जम्वा रामगढ़ ये वाला क्षेत्र है। यानी कि इस क्षेत्र को देखोगे तो आपको याद आता है जयपुर, ठीक है, और जयपुर याद आता है तो आपको मेनली जैसे कि आप पढ़ते हो सवाई जयसिंह, यानी कि इन शासकों के आगे सवाई की उपाधि लगती है, इनके आगे मिर्जा की उपाधि आपको मिलेगी। ठीक है, अब जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने शासक हैं वो कछुआ वंश हैं। जो मुख्य मुख्य इसमें शासक पढ़ने हैं उसमें बिहारी मल, जिसे भारमल कहा गया, मानसिंह है, भगवान दास का थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, इनमें से दबा के प्रश्न बनते हैं। आज की इस क्लास में अपन प्रारंभिक शासक पढ़ेंगे, जिसमें से प्रश्न यदि बनते हैं। वैसे जो मैंने मुख्य शासक बनाए उनमें से ज्यादा बनते हैं, लेकिन इस क्लास में से यदि बनते हैं तो वो आपके बाहर जाने वाला नहीं है, निश्चिंत रहो। ठीक है, अब आज अपन कछुआ वंश की स्थापना कैसे हुई, पहले राजधानी कौन सी बनी, कैसे कैसे आगे राजधानियां बनी, और वहां से चल के अपन भारमल तक, मतलब भारमल की बॉर्डर पे लाकर अपन छोड़ेंगे और कल भारमल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़िया आनंद के साथ में करो मोबाइल की स्क्रीन को आड़ी, भाई आड़ी करो, यूं सीधी में तो देखो कमेंट वजह की नहीं रखा, चैट बॉक्स करो बंद। ये चैट बॉक्स सिर्फ मोह माया है, मोह माया में नहीं पढ़ना है, आपको लेना है सिलेक्शन। सिलेक्शन ही जीवन का आधार है, बाकी तो सारी मोह माया है। करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत है। अब कोई भी पहले ही कह दूं चैट बॉक्स में, तो सर ये तो पुराना नक्शा है सर, अब तो 50 जिले हो गए। यार भाई मन ध्यान है, 50 जिला हुआ है, ठीक है, मैं खुद पढ़ाया 50 जिला, पूरा संभाग दर्शन कराया, पूरा 10 संभाग पढ़ाया मैं खुद। नहीं विश्वास हुआ तो प्लेलिस्ट जार देख लो, सब वो पहला संभाग दर्शन के माध्यम जिला दर्शन पूरे राजस्थान में कराने वालों चैनल जीजीडी ही हो, बहुत प्रेम मिलियो। तो ए संभाग 50 जिला 10 संभाग कराया, 3 जिला जी को नया बढ़िया घोषणा हुई, बढ़िया कौन बे भूल जाओ, अब बने भी कौन, क्यों सरकार होगी चेंज, लाली सरकार की खाली घोषणा हुई, मैं बी टाइम भी गड़ो फाड़ फाड़ रखी हो थान के भैया घोषणा है, सिर्फ अधिसूचना जारी नहीं हुआ जब तक अस्तित्व में कौन आवे। गुरुजी हमने जिला दर्शन की आपकी किताब ले ली, आपने तो 50 जिले दिए हैं, अब हमारे साथ में क्या होगा, अब 3 जिले और बढ़ गए, अब हमारे पैसे लग गए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या करें गुरुजी। अरे करम ठोक, जब थे इतो इन्हीं समझ सको कि भाई 50 जिला है, 3 री घोषणा हुई है, और 3वीं घोषणा अस्तित्व में भी आ जाता तो ओ थारो गुरु अटे बैठो ओ 3 भी करा दे जो 50 कराया जाए। अगर इन्हीं ठंड हो और लुट गया, बर्बाद हो गया यूं, तो बचे इनो मतलब हो 250 रुपया में लुटी जो नहीं, बिन कोई बचा नहीं सके, बिन कोई तार नहीं सके। ये तो हजारों रुपया कंटेंट फ्री करा दिया 50 रुपए की जगह। गुरुजी मैंने टेस्ट सीरीज के पेमेंट पे कर दिया, मेरे टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई, हमें तो लूट लिया, बर्बाद कर दिया। मन मतलब कदी तो आवे हंसी और कदी आवे इतनी रीस कि इनमें 5-10 हजारों कंटेंट फ्री करा दान, और 50 रुपए की टेस्ट सीरीज में वो भी टेक्निकल टीम ने खाली मैसेज करना, वो चेक करे अलॉट भी कर दे, भी मैं भी सीधो कमेंट कर गुरुजी मैं तो बर्बाद हो गया। मतलब 50 रुपया में बर्बाद हुए, थन की नहीं, थन नौकरी भी नहीं दिला सके कोई, जिसकी सोच ही 50 रुपए में बर्बाद होने की है। क्या गुरुजी हमारे लिए 50 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है, आपको नहीं पता। यदि मने था नहीं होती तो मैं फ्री कंटेंट फ्री क्लासा क्यों करा, तो 1300 ऊपर क्लासा कराई, आज दिन तक पेड क्लास बेची कौन, अगर मन ध्यान हो तो, कि 50 रुपए की कीमत क्यों है, मतलब एडी तो कई बात है रे।
तो ये दिस इज नॉट मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी परिपक्व बनो। चलो, तो 50 जिलों के अनुसार पढ़ना है। मैं जानता हूं ये पूरा ना जो है 33 जिलों वाला नक्शा है, इस नक्शे पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान क्या देना है, मुद्दे पे आते हैं। आपको ध्यान देना है इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे ध्यान देना है सिर्फ इसलिए। अब क्या गुरुजी ये बॉर्डर लाइन अंदर की जिलों की भूल जाओ, आप सिर्फ आउटलाइन ध्यान रखो राजस्थान के नक्शे की, ये समझाने के लिए लिया है। यानी कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया देख रहे हो आप, यानी सबसे पहले ही पहले जब कछवा वंश की नींव रखी गई तो दौसा के पास में रखी गई। दौसा के पास से फिर जम्वा रामगढ़ गए, ठीक है, जम्वा रामगढ़ के बाद आमेर बसाया, आमेर के बाद जयपुर, ठीक, इस तरीके से विस्तार हुआ है। तो देखो सवाई माधोपुर भी इन्होंने बसाया, फिर थोड़ा करौली। अब आप कह दो कि सर करौली से तो गंगापुर सिटी बन गया, सवाई माधोपुर से भी बना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब के जयपुर दूदू बन गया, ये बन गया, सब है, केकड़ी बना है, सब पता है आपको। तो ये एरिया ध्यान रखना है कि भैया ये है आपके कछुआ वंश का एरिया, ठीक है, कि ओ कछुआ वंश रो एरियो है। यानी कि इस साइड जावा नहीं अपा शेखावाटी रो भी एरियो आ जाए, शेखा भी स्थापना करी, लेकिन शेखा फिर बाद में अलग स्वतंत्र शाखा लेकर गया तो वो शेखावाटी कहलाई। तो यानी ये है। अब जैसे मैं कह दूं ये एरिया, तो ये फिर आपका कहलाएगा मारवाड़, ठीक है, जो अपन पढ़ चुके। मैं कह दूं ये एरिया, तो ये आपके कहलाएगा फिर मेवाड़, जो अपन पढ़ चुके, ठीक है। थोड़ा सा यहां ऊपर जाते हैं, ये एरिया, तो ये भी राठौड़ है, लेकिन ये बीकानेर के राठौड़ हैं जो अपन अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। फिर शेखावाटी, यहां से ये थोड़ा सा शेखा इसी इन्हीं की शाखा से निकल के गया है। ये अपन पढ़ चुके हाडोती वाला, ये कौन सा है आपके हाडोती वाला, अपन पढ़ चुके, हाडोती के चौहान पढ़ चुके, ठीक है। ये जाट रियासतें हैं, धौलपुर और भरतपुर, बस मतलब सारा ही अपन ने लपेट लिया। ये जालोर वाला यहाँ पे देखोगे तो चौहान था, यहाँ बीच में ये बीच में छूट गया, ये अजमेर वाला चौहान पढ़ लिया अपन ने, या सवाई माधोपुर के इधर का भी रणथंभौर के चौहान भी पढ़ लिया अपन ने। तो यूं कर पूरा कवर हो गया। और नक्शो सिर्फ एक खातिर शामिल करियो है कि थानो ओ ध्यान रखना है कि कछवा वंश पूछे तो ओ एरियो है। आगे बात समझ में। तो बेटा जिन जिन मोबाइल सीधा है वे करो आडा, आडे मोबाइल में देखो मतलब मोबाइल वाला पूरी फैसिलिटी दे के आप मतलब बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भी थे झीणीम क्यों देखो है, झीणीम देखना रही तो शौक है कि बड़ी करो ना, बढ़िया देखी, मेरो चेहरो भी बड़ो देखी, बोर्ड भी बड़ो देखी, आनंद भी आई, है ना। हाँ ठीक, चलो भाई आगे बात समझ में नक्शे वाली। अच्छा अब भी जिन्हें समझ में नहीं आई नहीं आ क्लास जो रिकॉर्ड मतलब इन मत ही पड़ी रहे चैनल माते बाद में देख लियो पाची थोड़ा थोड़ा किम पिया कम, मतलब कितनी बार देखो, 100 बार देखो भली, पर समझ जाओगे, जैसे ही देखोगे समझ जाओगे चीजें, ठीक है। हाँ हो रही है, यानी बिल्कुल बहुत सिंपल। चलो भाई, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कछवा वंश। देखो अपन पढ़ते हैं राजा राम जी के 2 पुत्र पढ़ते हैं, लव और कुश। तो इनके एक पुत्र का नाम था कुश, और इसमें इनको जो है कुश के वंशज माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कुशवाह और फिर बाद में कछवा हो गया। बहुत सारे अलग अलग तरीके से इनके, कोई कहते हैं कि कच्छप से इनकी उत्पत्ति होने के कारण कछवा पड़ा। तो ये मैंने देखा आज दिन तक ही कभी प्रश्न नहीं बना कि उत्पत्ति कैसे हुई, कुश के बारे में जरूर पढ़ता है, यानी कुश के वंशज है तो राम जी के वंशज भी हुए। अच्छा रामगढ़ के अंदर जो शाखा स्थापित की, जो जम्वा रामगढ़ कहलाया, वो भी इसीलिए कि राम जी का गढ़ तो रामगढ़, और ऐसे ही नामकरण हुए हैं भाई। जमाना ऐसे ही चला है और ऐसे ही आया है कि भैया ये है, इसलिए रामगढ़ नाम वहां पड़े हैं, ठीक है। चलो भाई आज जाओ। प्रारंभ में कछवा वंश का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, दौसा था। अच्छा मैं अभी इनकी आपको क्रम से राजधानी भी याद करवा दूंगा बढ़िया ट्रिक के साथ में कि हाँ ये ट्रिक थी, ठीक है। तो प्रारंभ में दौसा था, लेकिन दौसा में डायरेक्ट कछवा वंश की स्थापना नहीं थी, पहले यहाँ पे मीणाओं का शासन हुआ करता था। किसका हुआ करता था, मीणाओं का। तो देखो इसके आसपास का यहाँ पे क्या है, डूंड नदी थी, डूंड नदी बहती, जयपुर दौसा वाला क्षेत्र है, डूंड नदी बहती, डूंड नदी के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। तो ये देखो अपने यहाँ पे देख रहे हैं ढूंढाड़, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र के अंदर ही कछवा वंश स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ढूंढाड़ कहलाता था, इसका तराई क्षेत्र यानी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो तराई क्षेत्र ही कहलाता है। नदी के आसपास जो उपजाऊ क्षेत्र होता है वो तराई कहलाता है, और नदी के आसपास ही कभी भी लोग बसते हैं, है ना, क्योंकि भाई पानी मिल जाता है, पानी मिलता है, फसलें हो जाती है, फसलें मिलती है तो संपन्नता आ जाती है, इसलिए वहां पे बसते हैं। सभ्यताएं ज्यादातर नदियों के किनारे इसी कारण बसी है क्योंकि वहां पे उपजाऊ होता है और वो संपन्न क्षेत्र होता है।
अब एक रेगिस्तान में जार बस पानी लेवन कर जाए, ई खातिर नदी रे आडे पाडे की लोग बसिया करें, उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। ढूंढाड़ के यहाँ पे मीणाओं का शासन हुआ करता था, यहाँ के राजा उस समय मीणा हुआ करते थे। तो मीणाओं को पराजित कर बड़ गुर्जरों ने दौसा क्षेत्र पर अधिकार किया। देखो यहां से ये ध्यान रखना है, मीणा पहले मीणाओं को पराजित करके शासन किया बड़ गुर्जर, ठीक है। फिर बड़ गुर्जरों को पराजित करके कछुआ वंश की यहाँ पे नींव रखी गई। यानी कि पहले शासन करते थे मीणा, फिर बड़ गुर्जर और फिर कछुआ। के ट्रिक बन सके क्या? एमबीसी बन तो गई है भाई, एमबीसी, एमबी के जमे कौन इन खातिर सी कर दा, ठीक है। एमबीसी मीणा बड़ गुर्जर कछुआ, तारीफ कर सकते हो आप, कोई मनाही नहीं है, ठीक है, सभी स्वीकार है। चलो भाई आओ, कालांतर में दुले राजा आए, बड़े गुर्जरों को हराया, ऐसे याद कर लेना। नाम है दुले राय। कई जना कह देता धौला राय, कई जना कह देता धौलो, यूं मतलब बहुत सारे इतिहास के जितने ग्रंथ पढ़ोगे ना आप तो अलग 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 पढ़ने को मिलेगा। कई जनों का तेजो नाम हो तेजकरण, ठीक है, कि मूल नाम तो तेजकरण था। अपन ध्यान है कि अपन मतलब देसी कल्चर के माए तेजो दौड़ो यूं कर दिया करे। तो ये चीजें हैं, आपको क्या याद रखना है। दुले राय ने बड़ गुर्जरों को पराजित कर कछुआ वंश की नींव रखी। अच्छा, इस स्लाइड से आप लोगों को क्या समझ में आया? समझ में क्या कहते हैं उस शब्द को? कंक्लूजन ये है कि ढूंढाड़ के अंदर कछुआ वंश की स्थापना हुई। ढूंढाड़ क्षेत्र में ये रहते थे। एमबीसी याद रखना है, पहले मीणाओं का शासन था, फिर बड़ गुर्जरों ने मीणाओं को हरा के वहां शासन स्थापित किया, फिर दुल्ले राजा आए। अच्छा, एक और ट्रिक जोड़ सके नहीं इनमें, अपन एक और जोड़ना है एमबीसीडी। एबीसीडी की जगह एमबीसीडी कर देते हैं। मीणा थे, मीणाओं को बड़ गुर्जरों ने हराया, कछुआ वंश की नींव रखी, और कछुआ वंश की नींव रखी दुले राय ने, एमबीसीडी। अरे वाह, बन गई तो हाथ। एबीसीडी पढ़नी को ना पारे, एमबीसीडी पढ़ा, ठीक है। चलो, तो ये हाथों हाथ ही, मैंने सोचा नहीं था क्लास लेने टाइम कि मैं इसकी ट्रिक बताऊं, मैं कि क्या बताने इसकी, पर ये हाथों हाथ ही बन गई तो फिर ठीक है। चलो भाई ले स्क्रीनशॉट, बढ़ा आगे। ओ भाई, अब ये वो फैक्ट है, देखो फैक्ट शब्द आया है तो मैं पहले बता दूं कि जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं गौरव ज्ञानधारा, वो वंचित है। कैसे वंचित है? वो वंचित वर्ग में है। क्यों वंचित वर्ग में? वो हर रोज के बेहतरीन, यदि आप उसे पे करके खरीदना चाहो तो भी नहीं खरीद सकते, ऐसे जीजीडी फैक्ट आपको हर रोज मिल रहे हैं। बेहतरीन मैं कह सकता हूं कि मिल रहे हैं, ठीक है। और हम देते हैं इसलिए क्योंकि हमें सेवा करनी है, ठीक है। तो वो मिल रहे हैं, वो टेलीग्राम अपना जो है गौरव ज्ञानधारा, 1,92,000 विद्यार्थी उससे जुड़े हुए हैं। राजस्थान का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम चैनल है। आप देख सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल जो ग्रो किया है, मात्र 1.5 साल के अंदर टेलीग्राम चैनल ग्रो किया है। ये लगभग 2 लाख विद्यार्थी। तो नहीं जुड़े हो, जुड़ जाना। अच्छा, दूसरी चीज, मैं टेलीग्राम में एक आईडी डाली, मेरी खुद ही इंस्टा आईडी डाली। कई जना की होगी गुरुजी आप जो है कभी पर्सनल कोई इमेज या कोई ऐसी फीलिंग्स वगैरह शेयर करते हो तो इंस्टा आईडी बताओ। तो मैंने इंस्टा आईडी भी बताई है, घाणेराव गौरव नाम से है, घाणेराव गौरव नाम से, उस पर भी लिंक डाला है, उसे भी फॉलो कर देना। इच्छा नहीं करे तो भी कर दियो एक बार, ठीक है, कि हाँ हमारे गुरु जी है, कर देने के, ठीक करो। देखा कितना फॉलो करो, मैं भी देखूं कि एक दिन में अब 3,000 है, 5,000 कब तक होते, फिर एक पोस्ट बनाकर डालते हैं भैया 5,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हमारे, ठीक है। 5,000 कब तक होते हैं देखते हैं, घाणेराव गौरव उस पर डाला हुआ है, ठीक। तो ये 2 चीजें यहां से जुड़ जाना आप, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। न तो इंस्टा पे फॉलो करने की कोई फीस नहीं है, न टेलीग्राम पे भी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ जाओ। चलो आओ, राजस्थान में कछुआ वंश के संस्थापक एमबीसीडी पढ़ियो ना, एमबीसीडी, सी यानी कछुआ और डी यानी दुले राय, ठीक है। धौला राय भी कह देते हैं, दुले राय भी कह देते हैं। तो दुले राजा याद रखते हैं। कछुआ शासक किसके वंशज थे? तो मैंने बताया आपको कुश के वंशज थे। यदि कुश के नहीं पूछ के कहते कि राम जी, तो कहीं कोई आपत्ति थोड़ी है, राम जी के पुत्र ही तो कुश थे। और इसलिए चलो, कछुआ वंश का ध्येय वाक्य, यदि यहां पे आप देख पा रहे हो, ये कछुआ वंश का प्रतीक है, ध्वज आप कह सकते हो। कछुआ वंश का ध्वज जो है, ये तो ऊपर देखो यहां लगा हुआ है, जिसके अंदर 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं पूछ ले, ध्यान रखना, इनके ध्वज में 5 रंग होते हैं। यहां लिख देता हूं,
ध्वज में 5 रंग होते हैं। ठीक है, ध्येय वाक्य ये तो धर्मस्थो जय, यानी जहां पे धर्म होता है वहां पे जय विजय निश्चित है। ठीक है, सत्य की जय होती है, ये है। तो कछुआओं की कुल देवी अन्नपूर्णा माता, यदि आप इन्हें दूसरा नाम कहो तो इन्हीं का नाम है जमुआए माता। अब कोई यूं मत कह दियो कि गुरु जी जमुआए माता पढ़ा है हमने, इन्हीं का नाम है जमुआए माता, अन्नपूर्णा माता भी। दोनों तरीके से प्रश्न पूछे तो होना चाहिए सही, क्योंकि आप हो जिजिडियंस और जिजिडियंस के प्रश्न बहुत कम गलत होते हैं। ठीक है, चलो, कछुआ वंश की दूसरी राजधानी जमवारामगढ़। अच्छा, पहली कौन सी थी? देखो, पहली दौसा, दूसरी जमवारामगढ़, तीसरी आमेर। बीच में छोटी मोटी बनी, कोई ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है जयपुर, जयपुर। ठीक, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, अब इसे याद रखना है। पेन चेंज करोगे? ले भाई, डीजे आज ही बजेगा। ठीक है, क्यों बजेगा? क्योंकि आज आप क्लास देख रहे हो। ठीक है, डीजे आज ही बजेगा। कैसे? सबसे पहले दौसा, जमवारामगढ़, आमेर और जयपुर। मतलब इतिहास इतना सरल है क्या? कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं कि इतिहास इतना सरल है? बिल्कुल है, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए, इंटरेस्ट। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई शिक्षक पढ़ा नहीं सकता आपको। शिक्षक आपका इंटरेस्ट जगा सकता है, पढ़ना आपको ही है। आप वयस्क हो सब, ठीक है, 18 क्रॉस करके आए हो सारे, आपको कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता, कोई गुरु नहीं है। हम कहते हैं ना गुरु, गुरु कोई नहीं है। गुरु वही है जो आपका इंटरेस्ट जगा दे, फिर तो आप लोगों के लिए वो आसान चीज है कि हाँ, अब मैं कह रहा हूं ना, इस क्लास के बाद में इसमें पढ़ाई हुई एक भी चीज आपको वापस देखने तक की जरूरत नहीं, या रटने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ गुरुजी हमें तो वापस रटना पड़ा। ऐसी बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डीजे तो आज ही बजेगा, याद है ना? क्यों? क्योंकि एमबीसीडी पढ़ी है हमने, याद है ना? एमबीसीडी डीजे आज ही बजेगा। ठीक है, आओ। कछुआ वंश के शासक माने जाते थे, आप देखो मेवाड़ वाला हिसाब है यहां भी। इनके शासक खुद नहीं मानते थे, इनके शासक माने जाते थे गोविंद देव जी। ठीक है, कौन माने जाते थे? गोविंद देव जी माने जाते थे। और यहाँ के जो राजा थे वो इनका खुद को इनका सामंत मानते थे। जैसे मेवाड़ में एकलिंग जी थे शासक और बाकी लोग दीवान थे, तो यहाँ पे गोविंद देव जी को शासक माना जाता है। ठीक है, कछुआ वंश की जानकारी मुख्य रूप से देने, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ वगैरह बीच में आएगी, बहुत सारे अपन पढ़ेंगे, राइटर्स वगैरह आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जानकारी देने वाला स्रोत है आमेर का शिलालेख। ठीक है, आगे बात समझ। ये वो फैक्ट है जो किसी भी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े जाते हैं, और मैं शुरू से लेकर कछुआ वंश पहली बार इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, तो समझ लो कि लो स्क्रीनशॉट। ओ भैया नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं। एक बार पहले मैं देख लूं, थोड़ा सा क्लियरिटी सेट कर देते हैं। ओके, तो आओ भाई, दूल्हे राजा बने। दूल्हे राय, दूल्हे राजा तेज थे, दूल्हे राजा थोड़े से तेज थे। मैंने पहले ही बताया अभी इनके बारे में कि इनका या तो ये कह सकते हो वास्तविक नाम, या ये कह सकते हो मूल नाम, या ये कह सकते हो बचपन का नाम। तो बचपन में तो भैया बहुत, बच्चा कैसा होता है, कोई बहुत मतलब चंचल होता है, तेज, भागा दौड़ी कूदा कूदी करे, तो तेज था। वयस्क हुआ तो दूल्हा बन गया। अब दूल्हा बनना ही है, सबको बनना है। किसी को पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, कि मैं तो दूल्हा बनूंगा। अरे वाह, तो यहाँ पे तेज, तेज करण याद रखना। दौसा में कछुआ वंश की नींव रखी, बड़ गुर्जरों को हराकर, ये मैं बता चुका। जम्वा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, अब जम्वा रामगढ़ दुर्ग का यहां निर्माण तो करवाया है, लेकिन उससे पहले रामगढ़ को बसाया है। माची नामक एक जगह थी, वहां पे जो है रामगढ़ बसाया, और राम जी के नाम से ही रामगढ़ नाम रखा। फिर वहां पे जम्वा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस जम्वा रामगढ़ स्पेशल यहाँ पे एक सरोवर है, जम्वा रामगढ़ सरोवर भी है, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि गुलाब की खेती ज्यादा होती है, यूं समझ लो। जमुआई माता का मंदिर बनवाया, ये भी यहीं पे। ठीक है, और मीणाओं के साथ बाद में क्या हुआ, ये अपनी एक पत्नी थी नारू की नाम की, तो इसकी पत्नी के साथ में जो है
ये जमुई माता के ही दर्शन करने कहते हैं कि निकले हुए थे और वापस आते समय मीणाओं से संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई और उस युद्ध में, वहां संघर्ष में ये मारे गए। और इनके मरने के बाद में उनके साथ में जो पत्नी थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया बाद में, जो कोकिल देव या काकिल देव के नाम से जाने गए। तो बाद में मीणाओं के साथ में संघर्ष में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, इतना ही पूछेंगे तो ये पूछा जाता है। देखो ये तेज, तो ये मैंने आपको याद करवा दिया है। ठीक है, प्रारंभिक शासक है, ज्यादा सवाल तो नहीं बनते, जहां बढ़ेंगे वहां मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यहां पे लगा देना इंपॉर्टेंट। और एक यहां जम्बा रामगढ़। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ, और यहां पे ये भी कर देना आप कि यहां पे ये निर्माण तो करवाया ही है, साथ ही क्या है, राजधानी बनाया है। जम्बा रामगढ़ को राजधानी बनाने वाला भी ये है, क्योंकि ये फिर बाद में कोकिल देव तो क्या है, आमेर को बनाएगा राजधानी। पिता की मृत्यु के बाद इनका जन्म हुआ है और बाद में शासक बनता है निश्चित रूप से। आमेर के मीणाओं को पराजित करा, बदला लिया है एक तरीके से वापस। तो भाई यहाँ पे मीणाओं से संघर्ष में हारे थे, तो यहाँ आमेर के जो मीणा थे उनको हराकर आमेर पे अधिकार किया और आमेर में कछुआ वंश की नींव रखी। और आमेर को बाद में क्या बनाया, राजधानी। जो जयपुर राजधानी बनती है तब तक आमेर राजधानी रहती है। ठीक है, तो आमेर को राजधानी बनाने वाला, और यहां पे लगाना आप इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका नाम काकिल देव भी मिलता है कई जगह, तो यूं मत कहना सर आपने कोकिल देव पढ़ाया है, काकिल देव पढ़ने, इतनी अंडरस्टैंडिंग रखना थोड़ी सी। ठीक है, फिर यहीं पे अपने कछुआ वंश के ही जो है बाद में शाखा आगे बढ़ के इन्हीं के जो है शेखा होता है। एक तो ये क्या, इन्होंने शेखावाटी तक विस्तार किया, लेकिन कछुआओं का ही नरुका शाखा का संस्थापक, एक नरुका शाखा भी है, उसका संस्थापक नरु है। और कछुआओं की शेखावत शाखा, इसका संस्थापक राव शेखा है, जिसके नाम से शेखावाटी को जाना जाता है। बस इजी वे में पढ़ो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शेखावट फिर बाद में क्या है, इसने कछुआओं से अपने आप को मतलब थोड़ा सा अलग कर दिया, तो शेखावाटी क्षेत्र अलग से बसा दिया। तो ही ध्यान रखना, इनमें लोड लेने की तो कोशिश करनी कौन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो। ओ भाई, मैन जो प्रारंभिक शासक है वो पढ़ने हैं राजदेव। राजदेव में तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि राजदेव के कदम पड़े। ठीक है, कैसे, आमेर में, आमेर का जो दुर्ग है उसके अंदर कदमी महलों का निर्माण करवाया है। कदमी महल या कदमी महलों का निर्माण वो राजदेव ने करवाया है। और इसी कदमी महल में राजा के कदम पड़ते हैं, यानी कि राज तिलक होता है। कछुआ वंश के शासकों का राज तिलक कदमी महल में होता है, जो बनवाया है राजदेव ने। ठीक है, किसने बनवाया है, राजदेव ने, इसलिए होता है राज तिलक। और नाम क्या है, कदमी महल। आगे बात समझ में, ठीक है, देख भी लो और आगे बढ़ो। फिर पृथ्वीराज प्रथम आता है, या फिर लिखा हुआ आएगा पृथ्वीराज कछुआ। क्या, पृथ्वीराज कछुआ। अब ये वैष्णव उपासक था, यानी कि कौन से भगवान को मानता था, ये विष्णु भगवान को मानता था। देखो, शिव जी को मानने वाले कहलाते हैं शैव उपासक, और विष्णु जी को मानने वाले कहलाते हैं वैष्णव। तो ये वैष्णव उपासक था। यहीं पे इनके समय ही गलता जी में, जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, गालव तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, गलता जी में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। ठीक है, किसने की, कृष्णदास पयोहरी, नाम पढ़ा होगा आपने, या मैंने ही पढ़ा रखा है संत संप्रदाय में, मैं पढ़ा दूंगा और भी। पयोहारी, क्योंकि खाना नहीं खाते थे, दूध वगैरह इसके ऊपर ही निर्भर रहते थे। इन्होंने शैव संप्रदाय के चतुर्नाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, इसलिए यहां पे फिर क्या है, रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना इन्हीं के समय में हुई है। ठीक, और आगे खानवा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था, 1527। कौन लड़ियो, राणा सांगा, और आगे कौन था, बाबर। तो इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, और इस युद्ध में ये जो है वीर गति को भी प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु हुई थी। इससे पहले बीकानेर का जब अपन ने वंश पढ़ा, तब पढ़ा था कि लूणकरण की पुत्री बालाबाई का विवाह पृथ्वीराज कछुआ के साथ में। ये वही बालाबाई देखो आ गई, जो यहाँ पे ये जिन्होंने कृष्णदास पयोहरी ने ये शाखा की स्थापना की ना, इन्हीं से ये जो है दीक्षा लेती है, यानी कि इन्हीं से यूं कह सकते हो आप कि भक्ति भाव इनका जागता है इनसे। और ये मेवाड़ की जो है मीरा भी कहलाती है। ठीक है, बालाबाई। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बॉक्स में ऑलरेडी ले रखा है और सबसे पहले आपको लगाना है, इसको नोट करते समय इंपॉर्टेंट, अलग पेन यूज किया करो इंपॉर्टेंट लगाने के लिए।
इसमें लिखना है 12 कोटड़ी स्पेशल। 12 कोटड़ी क्या है? 1 कोटड़ी, 2 कोटड़ी, 3 कोटड़ी, 10 कोटड़ी, 11 कोटड़ी, 12 कोटड़ी। गुरु जी ये क्या है? मतलब इस पृथ्वीराज कछवा को लग गया था कि यदि मैं कहीं भाई युद्ध लड़ने पड़ते हैं। कौन मैसेज करे कि युद्ध वुद्ध लड़ने पड़ते हैं, तो कहां था मैं, ये मोबाइल से ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भाई मैं किसी भी समय जा सकता हूं। तो इसके 12 पुत्र थे। कितने पुत्र? धनवान था पुत्रों के मामलों में। तो देखो 12 पुत्र थे, तो क्या झगड़ झगड़ के मर जाएंगे ये शासन के लिए? तो आमेर को जो है अलग अलग भागों में बांट दो। तो 12 भागों में बांट दिया, जो कहलाई 12 कोटड़ी। तो उस समय, इसके समय आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से ही जाना जाता था। तो इसलिए ध्यान रखना, आमेर को विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में बंटवा दिया। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। किंग टाइम है पृथ्वीराज कछवा या पृथ्वीराज प्रथम। ले भाई स्क्रीनशॉट। चलो, मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। आना भी चाहिए। पूरनमल, इसके बाद में पूरनमल। बालाबाई के कहने पर ही बालाबाई सिफारिश करी कि सुनते हो प्रिय जी, अपने पूरणियो है नहीं ओ, मतलब थोड़ो सियाणो है लाई, इन थे शासन दे दो केड़ो है कि हाँ ठीक है तथास्तु। तो बालाबाई के कहने पर पूरनमल को शासक बनाया। लेकिन बाद में भीमदेव ने, इसका भाई था, भीमदेव ने इसे बाद में पराजित किया और पराजित करके शासन अपने हाथ में ले लेता है। यानी इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। इसके बाद में आओ रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह भीमदेव के बाद शासक बना, लेकिन ओ बेटा रंगीन मिजाज हो। कौन? रतन सिंह रंगीन मिजाज, शौकीन मिजाज। अब यहाँ पे मैंने ये शब्द लिखे, मैं वैसे लिखना चाहता तो यहाँ पे लिखना चाहिए था सुरा और सुंदरियों का शौकीन था। ठीक है, राजकाज के मतलब नहीं कि अपने को राजा वाला मतलब सुख भोगना है, अपने को ये सब मिला है, क्या लड़ाइयां करनी है। लो रे पैक बनाओ, चलो डांस करो रे, नाचो नृत्य करो, मतलब शौकीन आदमी, रंगीन मिजाज क्या। हाँ, रोज पैक लगाना, रोज सुरा और सुंदरी, बस इसको ये 2 चीजें दिखती थी। ये शासन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जब शेरशाह ने आक्रमण किया तो इसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो बाद में इसने शेरशाह की अधीनता भी स्वीकार की। रतन सिंह के चाचा सांगा, यानी कि ये कह सकते हो भीमदेव के भाई सांगा ने, ये सांगा अलग है, मेवाड़ वाला सांगा अलग है। भाई सांगा भी गणा है, पृथ्वीराज भी गणा है इतिहास में। सांगा ने मौजमाबाद के पास में सांगानेर कस्बा बसाया। ठीक है, और सांगा के भाई भारमल, ये भारमल बड़ा चालाक व्यक्ति इसमें देखा जाए तो। ठीक है, इसका नाम ऐसे बिहारी मल था, लेकिन ये है ना, इसके वास्तव बुद्धि में बहुत बाहर था, चालाक आदमी। इसने क्या किया कि शासन लेना इसको, तो क्या किया कि रतन सिंह के भाई आस्करण को, रतन सिंह का भाई था आस्करण, उसको बिड़ाया कि देख, और रतन सिंह इन तो देखो सुरा और सुंदरी के अलावा की दिखे कौन। ठीक है, शासन आसन की मतलब नहीं है। और ओ है नहीं, ओ कछवा वंश ने क्या के गर्त में ले जा दी, अगर ये जिंदा रहा तो ऐसे कर, तो इसको मार के शासन बन जा। ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट हुई थी इनकी, ताकि कोई दूसरा मतलब पर्सनल बात थी, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता था। ठीक है, तो किसी को पता नहीं था कि भाई ये भारमल ने कहा है। अब इतिहासकारों को कैसे पता चला, वो इतिहासकार जाने। लेकिन भारमल ने कहा, आस्करण लालच में आ गया। आस्करण क्या है? रतन सिंह वास्तव में वो दारू में खराब हुई, तो आस्करण ने कर ली रतन सिंह की हत्या और खुद बन गया शासक। अब भारमल देखो चालाकी क्या करी, भारमल ने फिर मतलब गांव में ऊद बाड़े ढिंडोरा पीट दिया कि ये अपने भाई की हत्या करके शासक बना, हत्यारा है, ऐसा राजा कैसे हो सकता, हत्यारा हत्यारा ऐसे करके भारमल ने क्या किया कि उसको हटाकर खुद स्वयं जो है शासक बन जाता है भारमल। यानी भारमल ने इसको जरिया बनाया आस्करण को खुद के शासक बनने का। और यहां पे आस्करण रतन सिंह को मारकर शासक बना, जिसे भारमल ने हत्यारा बताकर गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया। ये था भैया भारमल। और भारमल अपन वैसे पढ़ने वाले, एक बार स्क्रीनशॉट लो। और भारमल अपन वैसे पढ़ने वाले हैं कब? कल पढ़ेंगे भारमल। ठीक है, क्योंकि भारमल को पढ़ना है, भारमल को अकबर से मिलाना है, भारमल की फिर बेटियों का विवाह अकबर से करवाना है, फिर बाद में भगवान दास का जन्म करवाना है, फिर धीरे धीरे मानसिक तक पहुंचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भारमल पढ़ना कल है। और जो पाछो कह दूं, ज्वाइन कौन करियोड़ी कर दो कि भी टाइम द्वार जो पट है वो बंद हो सकते हैं। फिर आप चाहो कि इन टेस्ट सीरीजों के सवालों के दर्शन हो, कति नहीं वे भवई कौन वे दूजन देख देख जीव आवटी जी यूं बढ़िया है।
कि जो ही कह रहा है कि हाँ गुरुजी आपने कह दिया लॉन्च की हुई है, कर दो ज्वाइन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में सोल्ड आउट होएगी, फिर ज्वाइन करेगो कब? ठीक है, इतने में समझ जाओ। और टेलीग्राम नहीं जुड़ी हो जुड़ जाओ, ताकि हैंग सूचना जो है टाइम मत मिले। ठीक, अपा मिला अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें और पढ़ते रहें। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।